देखिए, ये सब कोई बात नहीं है। सरकार जब हम लोग मांगे हैं तो वो पूरा नहीं दी है, लेकिन हम लोगों के मांग को सुनी है और उस अनुरूप वो हम लोग जो कुछ मांगे हैं वो आधा ही दिए, लेकिन देने का काम किए। फिलहाल अभी जो मुद्दा है, सरकार ना राज्यकर्मी का दर्जा अभी तक पूर्ण रूपेण हमको दी है, ना हमारा जो कोई मांग था उसको पूरा की है। हम मांगते हैं पूर्ण वेतनमान तो हमको एक झुंझुना थमा दिया जाता है। हम मांगते हैं राज्यकर्मी का दर्जा तो सिर्फ वो एक पट्टा गले में बांध दिया जाता है राज्यकर्मी का। हम मांगते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण तो उसको भी अधर में लटका के रखा जाता है। तो सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं हुआ। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से 2005 में उन्होंने जब मुख्यमंत्री जब बने थे नीतीश कुमार जी, तो उनको याद करना चाहिए कि 2005 से लेकर 24 तक जो छुट्टी उनके द्वारा दिया जा रहा था वह 60 दिन का छुट्टी था शिक्षकों को, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को, छात्रों को। वही 60 दिन का छुट्टी आज भी विभाग निर्धारित कर रही है। तो विभाग में जो बुद्धिमान लोग सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं पदाधिकारी के रूप में, वह क्या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहां कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करवा रहा है अपना बुद्धि। वह अपने बुद्धि से क्या कर रहा है? तंग तबाह। अगर कोई पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग सरकार में हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, तो उनको सुविधा बढ़ाना, उनका समाधान करने में अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ क्या है, 60 दिन के छुट्टी पर माइंड गेम खेला जा रहा है। अब आप देखिएगा, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग के पास सारा चीज है। पीछे के साल को जब छुट्टी में आप जाएंगे तो आप उसको देखेंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर शिक्षक का से बात करके, शिक्षक प्रतिनिधि से बात करके छुट्टी निर्धारित 60 ही दिन निर्धारित करते थे। उसमें दुर्गा पूजा जैसे महान पर्व का छुट्टी, देखिए अभी मेरे हाथ में लिस्ट है, ये लिस्ट में आप देखेंगे तो दुर्गा पूजा का छुट्टी 11 दिन दिया है। इसमें दुर्गा पूजा, गांधी जयंती एवं मुहर्रम जो भी उस लाइन में पड़ा था वो सबको मिलाकर के 11 दिन का छुट्टी निर्धारित किया गया। उसी तरह उर्दू विद्यालय के लिए भी छुट्टी निर्धारित, हिंदी विद्यालय के लिए भी छुट्टी को अब 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको पता नहीं शिक्षित लोगों के नजर में गिराना चाहते हैं, उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। जब शिक्षक और छात्र को पहले से जो छुट्टी चला रहा था 60 दिन वाला, वो सब चीज ठीक था, तो अब उस छुट्टी में रविवार को गिन लेना, जिस छुट्टी का कोई मतलब नहीं है छात्र और शिक्षकों से, उस छुट्टी को जोड़ देना, ये बिल्कुल अन्याय है। और इसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को काफी कठिनाई का सामना आने वाले समय में 6 लाख बिहार के शिक्षकों की तरफ से झेलना पड़ेगा। ये तो सही आप बता रहे हैं कि भाजपा के सत्ताधारी दल के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, शिक्षकों के वोट से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पटना से वो एमएलसी बने हैं। वह जब कह दिए कि आप छुट्टी नहीं देना है शिक्षक को, ये पूरा बिहार क्या शिक्षक को दे देंगे, तो निश्चित रूप से सरकार के मंत्री हैं, विधायिका के लोग हैं, कार्यपालिका उनके बात को सुनकर के जो छुट्टी 10 दिन का रिस्टोर करना चाहती भी होगी तो वो नहीं की है। अब जो उनका चरण वंदना एमएलसी साहब का जो लोग कर रहे थे, वह लोग खाली अभी शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, कुछ आपस में सरकार क्या करती है ना कि शिक्षक संगठन को भी तोड़ती है। फूट डालो राज करो, ये गवर्नमेंट की नीति रही है। उसी में से ऐसे जो एमएलसी साहब लोग हैं ना, कुछ लोगों को लोभ लालच देके कि हमारे पास फंड आएगा, तुमको मुजफ्फरपुर जिला में इतना का ठेकेदारी दे देंगे तो हमारा तुम गुण गाओ। जब सरकार का, जब शिक्षकों का कोई लाभ का बात आएगा तो उसका हम विरोध कर देंगे, उस समय भी तुम हमारा जय जयकार करो। अरे भाई, आप अगर के पाठक का विरोध कर रहे हैं तो आप इन एमएलसी साहब का पुतला काहे नहीं जलाया अभी तक? हम तो पहचानते नहीं, हम तो जानते नहीं एमएलसी साहब को। इनके कहने पर शिक्षकों को ना 1 रुपया कभी बढ़ा के मिला है, ना ही इनके कहने पर कोई सुविधा मिला। बस इस शिक्षक का गुमराह करके वोट लेकर के अपना गाड़ी बंगला में घूम रहे हैं। हम तो जो लोग ऐसे कर रहे थे, जो लोग इनको समझते थे कि शिक्षक हितैषी है, तो बताएं कि ये जो बयान इन्होंने छुट्टी पर दिया, शर्मसार कर दिया पूरे शिक्षक समाज को। आज बीपीएससी से लोग 2 लाख बहाल हुए हैं, वो बेचारे अभी स्कूल में आए हैं और उनके साथ आने के साथ ही इस छुट्टी के साथ इतना बड़ा खेला, मतलब उनका हौसला तोड़ दिया कि जो 2 लाख नए आए हैं वो भी कुंठित हो जाए।
कि सरकारी स्कूल में तो बड़ा अजीब व्यवस्था है, राष्ट्रीय छुट्टी पर भी छुट्टी नहीं है, बच्चों का कोई भावना का कदर नहीं है। तो बीपीएससी से जो नए शिक्षक आए वह पूरे मनोयोग से समर्पित होकर न पढ़ाएं, इसके लिए पहले ही उनका हौसला तोड़ दो। ये जो छल प्रपंच है ना, इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। शिक्षक प्रतिनिधि एमएलसी नवल किशोर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि शिक्षकों को ज्यादा छुट्टी की जरूरत नहीं है, शिक्षक सिर्फ चौंचलेबाजी करते हैं। 4-5 लोग ऐसे हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं, इससे पूरा शिक्षक समुदाय भी नाराज होता है। उनके इस बयान को संघ किस नजर से देखता है? देखिए, उनको ज्यादा महत्व हम नहीं देते। हम आपको तो एक बार बताए हैं कि उनके बयान को हम कोई महत्व नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि उनके आज तक जितने दिन का उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जब पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक की 2006 से बहाली हुई है, शुरू हुई है, या फिर जब उससे पहले हम लोग 2006 में समायोजित किए गए, उस समय से उनके कारण 1 रुपया का बढ़ोतरी न वो संघर्ष करके बढ़वा पाए, न ला रहे थे कि 10 से 4 करिए, पूरा सदन सहमत है, 10 से 4 करिए। ये खाली शिक्षकों को बेवकूफ बनाने के लिए सदन में इस तरह का बात करते हैं और शिक्षक को गुमराह करते हैं। आज 10 से 4 नहीं करा पाए। जब शिक्षक लड़ रहा था सरकार से कि भाई छुट्टी को इस तरह से अनावश्यक तरीके से छुट्टी के लिस्ट में छेड़छाड़ मत करिए गैर कानूनी तरफ से, तब ये समर्थन कर दिए सरकार का कि नहीं करो, छेड़छाड़ करो छुट्टी लिस्ट में। तो ये सब खाली शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और आप इतना जान लीजिए, जमानत नहीं बचा सकेंगे ये लोग आने वाले दिन में, ना जमानत नहीं बचा सकेंगे। ये राजनीति का विषय शिक्षक को और शिक्षा को जो राजनीति का विषय बना रहे हैं ना, तो आने वाले समय में इनको पता चलेगा। या तो ये बताएं कि कौन जो है सो इनको कह रहा है शिक्षक संघ का लोग, कौन इनका जो है सो झोला धोने वाला शिक्षक संगठन है जो कहता है क्या नहीं आप मीडिया में आके और सरकार से कहिए कि शिक्षक को छुट्टी दुर्गा पूजा में 3 दिन मिलना चाहिए, बच्चों को संस्कृति का समझ ना हो, छठ दीपावली की छुट्टी को सरकार खत्म कर दे। बताए हो कौन शिक्षक प्रतिनिधि है जो बोला है? तो वही समझना पड़ेगा ना। सत्ताधारी दल के एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षक को 10 दिन का छुट्टी जैसे चलता आ रहा था, 60 दिनों के छुट्टी में वो 10 दिन का छुट्टी पहले मिलता था, अभी भी कर दिया जाए। उसी पार्टी के एक शिक्षक प्रतिनिधि जो एमएलसी है वो कहते हैं कि नहीं, कब मिलता था, कहां मिलता था, नहीं मिलना चाहिए। तो ये दोहरी नीति है और 2 रंग, इनका जो दोहरा चेहरा है ना, डुअल फेस इसको कहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं किसी भी समाज के लिए। और शिक्षकों के भावना से खेलना, करोड़ों बच्चों के छात्र के भावना से खेलना, खास करके भारतीय संस्कृति से खेलना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। समय का इंतजार कीजिए। बताना चाहता हूं कि जो भी सत्ताधारी दल के लोग शिक्षक के साथ राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, इतना आप मान लीजिए। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय एमएलसी साहब ने, और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक की वोट से जीते हैं, और शिक्षक की वोट से जीतकर वो आज पटना में आलीशान बंगला, गाड़ी, वेतन, पेंशन, मतलब पूरा मौज कर रहे हैं। और उनको आज दिख रहा है कि बरसों से जो छुट्टी मिल रही थी बच्चों को, शिक्षकों को, वह अब कटौती कर रहा है। तो बढ़िया है, सब छुट्टी काट देना चाहिए, शिक्षक को टॉर्चर करना चाहिए। अब शिक्षक के वोट से जीत करके शिक्षक के वेतन पर निर्भर रहने वाले कोई अगर शिक्षक प्रतिनिधि ऐसा बात करते हैं तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब आने वाला दिन में उनको क्या जवाब मिलेगा ये तो वही देखेंगे, समय का इंतजार वो करें। खास करके उनको जो समर्थन, जो उनका चरण वंदना कर करके शिक्षक को ऐसा उनके सामने रख दिए कि शिक्षक गुलाम है उनका, वैसे लोग जो उनके करीबी हैं, हम तो कभी नहीं उनके बात को समझे हैं। एमएलसी साहब आज तक शिक्षक को क्या 1 रुपया बढ़वा पाए हैं? सिर्फ शिक्षक का वोट लिए हैं, शिक्षक के वोट के बदले लाखों रुपया वेतन लिए हैं, पटना में आलीशान बंगला, गाड़ी, सब ऐशो आराम का व्यवस्था वो करके अपना मौज कर रहे हैं। और शिक्षक के विरोध में, शिक्षक के खिलाफ में, छात्रों के खिलाफ में, भारतीय संस्कृति के खिलाफ में इस तरह का दुर्गा पूजा की छुट्टी पर टिप्पणी अशोभनीय है, अमर्यादित है, मुंह